स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गौरव जन्मेदा। मैं पुलिस प्रणाली की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आपके बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उस रिस्पांस के चलते ये आप एक चीज याद रखना कि पुलिस प्रणाली में ना मेंटल एप्टीट्यूड, उसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना कहीं सीखने को नहीं मिलेंगी, वो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ये वीडियो मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया है जिन्होंने कोई बात नहीं, और कमेंट पक्का कीजिए, लाइक पक्का कीजिए। इससे ना मनोबल बढ़ता है, समझ में आता है कि मैं जो उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं वो पूरा हो रहा है। एक बात याद रखना, मैंने रणनीति बना रखी है, ये जो पुलिस प्रणाली का क्वेश्चन है ये जब करना जब तुम पूरा पेपर कर लो, आसान आसान करके निकल जाओ, तब इनके पास आना। मेरी दो वीडियो हैं, पहली मैंने डाली हुई है वो और ये, इन दो को देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये वादा है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आता हूं मैं आपको इस वीडियो में सिखाता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे उसकी लैंग्वेज को पढ़ करके और उसमें से क्या पॉइंट, क्या कीवर्ड को कैच करना है, ठीक है। और आप उसी हिसाब से उसके आंसर को देख लेंगे। जल्दी आइए। अब मैं आपको लेकर आता हूं यहां पर तीन चीज: शांति और कानून व्यवस्था, सद्भावना और जागरूकता। शांति और कानून व्यवस्था क्या कहती है कि पुलिसिंग का अल्टीमेट मतलब जो लास्ट काम है बेटा, पुलिसिंग का जो एक काम है वो है सबसे बाद में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अब जब शांति व्यवस्था को बनाए रखना है तो कानून व्यवस्था भी उसी में आती है। अगर कानून होगा तो ही शांति व्यवस्था आएगी। कैसे? आपसे पूछे कि कुछ हिंसक लोग, जैसे ही ये वर्ड आया ना हिंसक, तो यानी कि ये शांति को भंग कर रहा है, आपकी पुलिसिंग कार्रवाई शुरू होती है। कुछ हिंसक लोग आपको किसी रोड पर कुछ उपद्रव करते हुए दिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप कानून व्यवस्था को लागू करेंगे, देखेंगे कि वो हिंसा कैसी कर रहे हैं। अगर वो किसी बच्चे को मार रहे हैं चोरी के जुर्म में, या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं चोरी के जुर्म में, तो मानवीयता गुण क्या कहता है कि आप ना थोड़ा सा ना अपना सेंस लगाएं। आपको जब वो ऑप्शन देगा ना तो आपको देखना है कि मानवीयता किसमें है और पुलिसिंग साथ कहां हो रही है, ठीक। कानून व्यवस्था इसमें आती है, मानवीयता इसमें आती है, अधिकारों की सुरक्षा। जैसे ही अधिकारों का हनन होगा या अधिकारों का हनन आपके द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि आपको कहा था, क्वेश्चन आता है कि आपको किसी पे संदेह है और आपके पास सर्च वारंट नहीं है, आप क्या करेंगे? आदमी को सर्च वारंट तक रोक के रखेंगे या ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और उससे पूछ करके आप पूछताछ करेंगे? यस, आपको अधिकारों को का हनन नहीं होने देना है, आपको रोकना है, समझना है। घरेलू समस्या, छुट्टी और स्थानांतरण, इन सब में एक चीज याद रखना कि चाहे घरेलू समस्या हो या आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाए या आपकी पोस्टिंग हो जाए, ड्यूटी आपके लिए सबसे पहले है। यह मैंने पहली वीडियो में भी अच्छे से बताया हुआ है। घरेलू समस्या में आपको कंडीशन दे के पूछेगा कि आपने एक छापा मारा है और वहां आप उस प्रोग्राम के हेड हैं, आपको फोन आ गया आपके बेटे की दुर्घटना हो गई, आप क्या करेंगे? मेंटल टफनेस का क्वेश्चन एक आता है जिसमें एक से अधिक ऑप्शन आपको सही लगते हैं, तो वहां ध्यान रखना जहां ड्यूटी सबसे पहले पूरी हो रही है उस ऑप्शन को चुनना है। स्थानांतरण में सेम, स्थानांतरण हो या छुट्टी, ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपकी नौकरी की पॉलिसी है। छुट्टी मिलेगी जब आपके पास समय होगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। हिंसक तत्वों पर दृष्टिकोण से कार्रवाई। क्यों कार्रवाई दृष्टिकोण से? क्योंकि दृष्टिकोण से ही ना आप समझ पाएंगे कि कितना आपको बल का प्रयोग करना है। आप हमेशा याद रखना, एक मिनिमम बल का प्रयोग करना होता है पुलिस को। पुलिस एकदम से एक्शन आनन फानन में आप शूट नहीं कर सकते, आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम गलत ये कर दो। दृष्टिकोण अपनाना अपना। हिंसक तत्वों पर दृष्टिकोण से कार्रवाई। कैसे कार्रवाई? आपके क्वेश्चन में आता है कि एक जगह ना लोग शांति ढंग से एक बैठक कर रहे हैं और कुछ उपद्रवी आकर के वहां उपद्रव मचा रहे हैं। अब कुछ हैं और आप क्या करेंगे? तो आपको ध्यान में रखना है कि हर किसी पुलिसिंग में ना बड़े अफसर के साथ सूचना का तालमेल और एक्शन जो है आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना है। हिंसक तत्व आए, बैठक बैठी है, आपने देखा एक से अधिक है, तो आप सुपरमैन तो है नहीं, ना ही सिंघम है
क्या आपने झापा मारा, सबको पकड़ लिया? यूज योर ब्रेन। क्या करेंगे आप? बड़े अधिकारी को सूचना दे दी, वहां पर जितनी मौजूद फोर्स है उसके साथ चल बढ़िए और उनको जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं उनको अलग करिए, क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं। हिंसा जहां हो गई वहां आपकी पुलिसिंग शुरू हो गई। इसको आप ऐसे करना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये मैंने कीवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्वेश्चन जहां भी आएगा वहां कानून को ऊपर मानना है। मैंने क्या लिखा है? ये शांति और कानून। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो शांति और कानून के लिए है। ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब मैं आता हूं इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां ना बच्चे बहुत कंफ्यूज है सद्भावना में और जागरूकता में। देखिए, एज ए पुलिस आप कांस्टेबल बने या भविष्य में जब एसआई की भर्ती आएंगे तो एसआई बने, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एसआई भी बना के छोड़ूंगा। सद्भावना में क्या होता है कि सद्भावना का मतलब है कि पुलिस का दूसरा रूप है कि पुलिस की वजह से ना लोगों में समान भाव रहे, हीन भाव ना आए। सद्भावना की जरूरत वहां पड़ती है जहां आपको लगता है कि सांप्रदायिक लोग हैं, मतलब आप समझिए सांप्रदायिकता का मतलब है जहां बहुधर्मी लोग रहते हैं, आपको उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है। जहां भी आपको सांप्रदायिक अल्पसंख्यक या सांप्रदायिकता की बात आती है तो उनमें से आपको वो ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना है जिससे भविष्य की शांति बनी रहे। आपसे पूछे दो विभिन्न धर्मों के गुट लड़ रहे हैं और एक, या फिर आपसे कहे कि एक धर्म के लोग, उनके सामने एक शराब का ठेका खुला हुआ है और वो उस ठेके को बंद करने के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, भविष्य की शांति को ध्यान में रखना है। आप ना तो जाके ठेके वाले की कंप्लेन पे धर्म के लोगों को उठा सकते हैं क्योंकि कल को फिर दंगा भड़केगा, ना ही आप ठेके को बंद कर सकते हैं क्योंकि ठेका सरकार के आदेश से खुला हुआ है, आपके नहीं। आप सिर्फ शांति और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं। तो क्या रास्ता निकलता है? भविष्य की शांति के लिए आप दोनों को म्युनिसिपालिटी के पास भेजेंगे और दोनों का जो शिकायत है वो म्युनिसिपालिटी जैसे भी उनको लगता है वो करेगी सॉल्व। आपको वो ऑप्शन चुनना है। अब जागरूकता कैसे आती है? जागरूकता ऐसे आती है कि आप हमेशा दो गुटों में ना, जहां आपको लगेगा कि भाई एक जनजाति के लोग ने आपसे कहा कि सर मैं इस जाति से हूं, जनजाति से हूं, और लोग मुझे हमेशा ये मानते हैं कि तुम इस जनजाति के हो तो तुम अपराध ही करोगे, जनजाति के हो तो तुम क्या करो? तो एक वर्ड आता है जागरूकता। आप अभियान चलाइए, जागरूकता चलाइए लोगों के बीच में कि जी ये जो जाति है, जनजाति है, आप इसको हीन भावना से ना देखें, क्योंकि वो उन लोगों की वजह से परेशान है, पुलिस की वजह से नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया। तो आप क्या करेंगे? आप अभियान चलाइए, जागरूक अभियान चलाइए, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे और इसके बाद अपने पीवाईक्यू पक्का सॉल्व कर लेना। मैं फिर बता रहा हूं, पक्का आपका हर एक क्वेश्चन लगेगा, आप सेंस पकड़ लेंगे। अब सद्भावना में पुलिसिंग कैसी होती है? तो विभिन्न धर्मों को ध्यान में रख करके पुलिसिंग की जाती है कि कोई भी धर्म बुरा ना माने और भविष्य में सब लोग शांति से रहें। जहां भी सद्भावना, सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकता, विभिन्न धर्मों की बात आएगी वहां आपको याद ये रखना है बेटा कि भविष्य की शांति किसमें है? वो चीज पुलिसिंग में विभिन्न धर्मों को ध्यान में रख के पुलिसिंग, आप उनको बैठा करके बातचीत करवा सकते हैं, आप शांति व्यवस्था बनवा सकते हैं। बैठकों का आयोजन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दो धर्म बहुत दिक्कत में है, आप थाने में उन धर्मों के कुछ मुखियाओं को बुला करके बैठाइए और शांति व्यवस्था बना लीजिए। इसमें एक चीज याद रखना, महिलाओं के लिए, महिलाओं की पुलिसिंग में दो चीज याद रखना कि महिला की पुलिसिंग महिला ही करती है, और महिला में भी जब गंभीर कोई चीज आ जाए, किसी महिला के साथ बलात्कार की पीड़ित महिला जिसका आपको बयान लेना है, आप कहां लेंगे? एसएसपी ऑफिस में, थाने में, या उसके घर में महिला अधिकारी के सामने? तो उसके घर में महिला अधिकारी के सामने आप कभी नहीं जाएंगे। महिला के क्वेश्चन में यूज रखना कि महिला होती है और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ अनहोनी तो उसको पहले कंफर्ट देना है। घर में है अपने तो वो घर में ही आप उसके बयान लेंगे। सबसे लास्ट में आता हूं जागरूकता। LGBT, L से लेस्बियन, G से गे और LGBT और T से ट्रांसजेंडर।
ठीक है, ये है बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। आज के समय में जो ट्रांसजेंडर है ये बहुत फ्रेम में है, क्योंकि अभी ओलंपिक में भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। आपके पास एक ट्रांसजेंडर आता है कि कानून प्रक्रिया के कानून प्रवर्तन के समय उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हो गया। तो पहली बात तो जब हम कहते हैं ना कानून प्रवर्तन, तो जहां ये शब्द आना कानून प्रवर्तन, समझना ये है क्या, ये कानून लागू करने की प्रक्रिया है, कानून लागू करने की प्रक्रिया। अब कानून लागू कौन कर रहा है? आपका कांस्टेबल या आप। कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई, आप कानून बना रहे हैं, व्यवस्था, आप पीछे हटा रहे हैं, पीछे हटते हुए एक ट्रांसजेंडर को आपसे धक्का लग गया और ट्रांसजेंडर आपके पास आया कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो आप अपने सिपाही को तो अरेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। आप क्या करेंगे? जब ये ट्रांसजेंडर का समूह या लेस्बियन समूह आपके पास आए, कोई क्वेश्चन आए, तो इनके लिए ना जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं वो याद रखना, सैनिटाइजेशन बोलते हैं और वैसे बोलते हैं अभियान, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए आपको। ये आपके क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, वो आपको पकड़ना है। ठीक, इनको सामान्य न्याय मिलना चाहिए। यहां से बस यही क्वेश्चन ध्यान रखना कि एलजीबीटीक्यू से क्या है, यही चीज है कि कानून समानता को ध्यान में रखना है। सद्भावना सद्भावना है, शांति कानून में दृष्टिकोण याद रखना, मानवीयता आधार याद रखना, अपने सीनियर को के साथ जो कोऑर्डिनेशन वाले ऑप्शन है उन पर ध्यान देना, निष्पक्षता हमेशा वर्ड याद रखना कि सद्भावना में या अधिकारियों में कहीं भी एक वर्ड होता है, वो होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता जो शब्द है वो जिस भी ऑप्शन में मिलेगा आप पाएंगे कि वो 100% ठीक है। अब मैं आता हूं रैंक में। देखो रैंक में बच्चे कंफ्यूज भी हैं, आपको पता भी है। मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जीएस बाई गौरव जन्मेदा। मैंने वहां बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जीएस के हर पार्ट के। आप टेलीग्राम पर जाइए और जीएस के ना सारे क्वेश्चन जितने भी कर बैठिए। मैं आपको रैंक में एक चीज सिखाता हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? रैंक को ना पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, एक होती है गजिस्ट्रेड रैंक, राजपत्रित अधिकारी। वो कहां से शुरू होती है मैं वो बताऊंगा। वो शुरू होती है जब आप देखते हैं कि किसी ने आप थाने गए हैं, 3 स्टार लगा के बैठा हुआ है और यहां रिबन है, रिबन रेड और ब्लू कलर का। जब वो रिबन हटना शुरू हो जाए और रैंक आनी शुरू हो जाए, स्टार हो, अशोक स्तंभ हो, ये सब है गजिस्ट्रेड, राजपत्रित अधिकारी। और बाकी इनसे नीचे होते हैं सभी सी ग्रुप के लोग। कैसे होते हैं सी ग्रुप के लोग? देखो, सबसे छोटी रैंक आती है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, 1 स्टार के साथ चिंदी रहती हैं, एसआई 2 स्टार के साथ, यहां पे चिंदियां हैं, इंस्पेक्टर 3 स्टार के साथ चिंदी, चिंदी बोलते हैं इनको। ये हो गया सी ग्रुप। इससे ऊपर के ग्रुप में ना आपको कंफ्यूज करता है, स्पेशली यहां वाले में, तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, एक आदमी पीसीएस भर्ती जब होता है तो उसको लोग ना हमारे यहाँ डीएसपी बोल देते हैं। पीसीएस से आप भर्ती होकर के आए 3 स्टार में कि मैं डीएसपी बन गया। वहीं वो आईपीएस से भर्ती हो तो मिलती भी उसको क्या है? 3 स्टार विदाउट रिबन। डीएसपी को क्या मिलते हैं? 3 स्टार विदाउट रिबन। अब जो आईपीएस आता है, उस आईपीएस को हम लोग, और जो हमारा पीसीएस है, इनकी रैंक पहली कौन सी है? यही शुरुआत यही से होती है, डीएसपी। और जहां कमिश्नरी है वहां एसीपी, सबसे छोटी रैंक। आप यूपी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये याद रखना। सीओ होता है, सीओ के बाद एएसपी। सीओ के सिर्फ 3 स्टार, चिंदी नहीं होती। एएसपी के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये डीएसपी के बाद प्रमोशन है। यहां आ जाता है सिर्फ एक अशोक स्तंभ, चिंदी खत्म हो गई, इंस्पेक्टर तक थी। एएसपी के को 1 स्तंभ, एसपी को वो स्तंभ तो रहेगा और साथ में 1 स्टार आ जाएगा। एसएसपी 1 स्तंभ और 2 एस है तो 2 स्टार, 1 एस है तो 1 स्टार, याद रखना है तरीका। तो एसपी को 1 स्तंभ 1 स्टार, एसएसपी को 1 स्तंभ 2 स्टार और डीआईजी को 1 अशोक स्तंभ और 3 स्टार। ये तो हो गया स्टार के साथ अशोक स्तंभ का कॉम्बिनेशन, जो डीआईजी रैंक पे खत्म है। अब आता हूं इनमें जो सबसे सीनियर लोग आ जाते हैं ऊपर तरफ, आईजी। बेटे आईजी की वर्दी पे ध्यान रखना, अशोक स्तंभ नहीं होता, 1 स्टार और 1 कैंची होती है, 1 स्टार और 1 कैंची। एडीजी और डीजी ये दोनों बहुत वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी होते हैं,
वो डीजी और एडीजी की वर्दी में ज्यादा फर्क नहीं है, बट उनके बैच का फर्क रहता है, सीनियरिटी का, कि ये सीनियर है, ये जूनियर है। जो जूनियर है वो एडीजी और डीजी दोनों ही अशोक स्तंभ के साथ, एक स्तंभ के साथ और एक कैंची, वो जो कैंची बनती है ना बेटा, उसमें एक तलवार है और एक शेप और है उसमें लाठी की, उसका एक साइन है कि ये कानून व्यवस्था के लिए है, जरूरत पड़ने पर दंड दी जाए और मिनिमम बल को यूज किया जाए। डीजी सर्वोच्च रैंक का होता है, एक स्तंभ और एक कैंची, डीजी सर्वोच्च रैंक होती है। देखो ये वीडियो छोटी सी है, इसमें ना आप इसको देखने के बाद अपने PYQ लगाना, क्योंकि जब ये पेपर में आए हैं ना तो ज्यादा किसी के पास क्वेश्चन है नहीं। इस बार क्या तरीका आएगा, तो अगर आप अभी क्या कर रखा है लोगों ने ऑनलाइन कि PYQ ही उठाए और वही सुना रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक नहीं बताया। ये बेसिक है, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे इन बेसिक को याद रखना। 2 वीडियो है, पेपर देने के बाद देखना बेटा, कम से कम 8 क्वेश्चन करके आओगे। दूसरी बात, ये तब करना, पहले जीएस, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, काउंट करना। आपके 100 से ऊपर नंबर हो जाए ना और सही है, पेपर ना हो रहा हो तो सॉल्व मत करना, रख देना। और आपके जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ करने के बाद 90 हो गए, तब आप इस पे आओ। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। मुझे फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि 6000 भर्ती दिल्ली पुलिस की है, यूपीएसआई की है, आरओ की है। मैं जो जीएस पढ़ा रहा हूं और जो मैं डालूंगा वीडियो, वो प्योरली पीसीएस लेवल की है, बट आपको समझ में आएगी और आप कहेंगे कि हाँ ऐसी जीएस कहीं नहीं। 2 तरह से जीएस पढ़ना, स्टैट और एक ऑर्थो जीएस जो किताबों की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जरूरतमंद आपके कोई भाई कोई ऐसा उस तक पहुंच जाए। ये आपके सामने है, आराम से इसको देख लेना। बाद में पेपर दे के आओ, पेपर देने के बाद मैंने टॉपिक डाले हुए हैं जीएस के, जिसने वो टॉपिक उठा करके एक एक बार लूसेंट से पढ़ लिए ना, 20-22 क्वेश्चन कर आओगे, दाएं बाएं भटकना मत। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।